नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर देश की बात और मैं हूं आशीष तिवारी। देश की बात में आज बात होगी देश की उन बड़ी खबरों की जो दिन भर की सुर्खियों में रही है। देश की बात में आज सबसे पहले बात मजदूर दिवस की। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और ये मजदूर दिवस पूरी दुनिया के लिए बेहद खास होता है। क्यों मजदूर दिवस मनाया जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक दिन ही 1 मई ही इसके लिए क्यों चुना गया। ये बात उस दौर की है जब मजदूरों के लिए काम के घंटे तय नहीं थे, जिसे लेकर 1884 में अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियनों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन ने तय किया कि 1 मई 1886 के बाद मजदूर हर दिन 8 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। इस विरोध को लेकर अमेरिका के अलग अलग शहरों में लाखों मजदूर हड़ताल पर चले गए। शिकागो इस विरोध प्रदर्शन का प्रमुख केंद्र था, जहां 2 दिन तक 3 मई को मैकेनिक हार्वेस्टिंग मशीन कंपनी के बाहर भड़की हिंसा में 2 मजदूर पुलिस की फायरिंग में मारे गए। इसके अगले दिन फिर हिंसा हुई जिसमें पुलिस सहित और भी लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसके बाद से ही 1 मई को मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। भारत में 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। एक और खबर जो आपको जानना बेहद जरूरी है, मणिपुर में महिलाओं के निर्वस्त्र करके घुमाए जाने से जुड़ी हुई यह खबर है। इस मामले में जांच कर रही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट तैयार कर ली है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि जिन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया वो दोनों ही महिलाएं पुलिस की जिप्सी में बैठने में कामयाब हो गई थी। महिलाओं ने जब जिप्सी में सादी वर्दी में बैठे पुलिसकर्मियों से गाड़ी चलाने के लिए कहा तो उन्होंने चाबी न होने की बात कहकर गाड़ी स्टार्ट नहीं की। सीबीआई अपनी चार्जशीट में यह भी कहती है कि वे बार बार पुलिसकर्मियों से उनकी मदद करने और भीड़ द्वारा हमला किए जाने जा रहे एक व्यक्ति को बचाने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। उस हमले में भीड़ ने एक महिला के भाई और पिता की हत्या कर दी थी। सीबीआई के आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि जब एक बड़ी भीड़ ने महिलाओं को वाहन के अंदर से बाहर निकाल लिया था, उस समय घटनास्थल पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी मौके से चले गए थे, जबकि भीड़ में से कुछ लोगों ने ही महिलाओं को गांव की सड़क के किनारे खड़ी पुलिस जिप्सी के पास जाने के लिए कहा था। सीबीआई को ये चार्जशीट की सामने आने के बाद अब मणिपुर पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। मणिपुर सरकार भी इस मसले पर सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी है कि क्या मणिपुर सरकार और पुलिस ने इस हैवानियत को रोकने की कोई कोशिश की भी थी या नहीं। उधर कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर भारत में चर्चाएं जारी हैं। ब्रिटेन में इस वैक्सीन के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाले जाने के बाद अब भारत में भी एक याचिका डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई इस याचिका में मांग की गई है कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल बनाने के निर्देश जारी किए जाएं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि क्या मांग की गई है। इस पैनल में एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट भी शामिल हों। पैनल की अध्यक्षता एम्स के डायरेक्टर करें और जांच की निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के पास हो। एक्सपर्ट पैनल इस बात की जांच करे कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के क्या हैं, अगर हैं तो वो कितने गंभीर हैं। वैक्सीन लगाने के बाद किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा हो या जान गई हो तो केंद्र को निर्देश दिए जाएं कि वो ऐसे लोगों को हर्जाना देने के लिए वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम बनाए। आपको बता दें कि देश में कोविशील्ड ही वो वैक्सीन थी जो सबसे पहले आई थी। भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। देश में कोविशील्ड की तकरीबन 175 करोड़ डोज लगाई गई। कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स की बात सामने आने के बाद जहां एक और मोदी सरकार पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बात हम पहले भी कह रहे थे, न सिर्फ आज बल्कि पहले भी कहा था कि अब, और वही बात अब कोर्ट भी कह रहा है। जो आपदा में ढूंढते थे कि उन्हें कुछ मौके मिल जाएं, आपने देखा कि बीजेपी ने वैक्सीन के जैसी कंपनी
से भी चंदा वसूल लिया है। सोचो उन पर क्या क्या गुजरती होगी जिनके पास वैक्सीन लगने के बाद सर्टिफिकेट है। 80% ऐसी आबादी है जिसको ये वैक्सीन लगी है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश ने कहा है कि ये सरकार ने लगवाई है, जिन लोगों सरकार ने लगवाई उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि आम जनता की जान खतरे में डाल दी गई। वहीं कई जानकारों का कहना है कि 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद अब इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत नॉमिनल हैं, नहीं होंगे। हालांकि इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में अचानक हार्ट अटैक जैसी घटनाओं को देखते हुए ये ज़रूरी है कि कोविशील्ड का पूरा सच सबके सामने आए। एक्सपर्ट का पैनल ये पता करे कि कहीं अचानक होने वाली मौतों के पीछे कोविशील्ड की वजह तो नहीं रही होगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी वैक्सीनेशन ड्राइव के प्रति लोगों का विश्वास बना रह सके। देश की बात में आज इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।